यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। और आज हमारे साथ में रायपुर से टिग्गा परिवार आराधना में हमें इस सभा में लेके जाएंगे। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थनाओं पर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थनाओं पर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। एक बार पुनः यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। हम उस सामर्थ्य जीवित वचन को सुनने से पहले हम सब बड़े आनंद के साथ एक एक गीत को गाएं। और इस समय हमारे साथ 288 परिवार जुड़े हैं और परमेश्वर पिता आप सबको आशीष करे। आइए हम बड़े आनंद के साथ, मैं सोचता हूँ सभी लोग आनंदित हैं। जितने लोग आनंदित हैं वो लोग हाथ खड़ा करके बोले हम आनंदित हैं। सब लोग हाथ उठा करके बोले हम आनंदित हैं। ओके, प्रभु आशीष करे। तो कहिए जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। ओ राजाओं का राजा है, जिसके विषय में आज हम सुनने जा रहे हैं, जिससे हम आशा की उम्मीद करके रखे हैं। वो राजाओं का राजा है। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। वो शांति दाता है। क्या आज की शाम आपको शांति चाहिए?
वो शांति दाता है। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। वो मुक्ति दाता है, आपको उद्धार दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, वो स्वतंत्रता दे सकता है, चंगाई दे सकता है। वो मुक्ति दाता है। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो यीशु राजा की होसियाना। सच्चाई है मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में भविष्यवाणी किया गया जो यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। और आप देख पाएंगे यशायाह की किताब 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा, जो लोग अंधियारी में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। ये किसी और के विषय में नहीं, संसार के अंदर में रियली अंधियारा था, रियली अंधकार था, रियली लोग अंधेर की घोर अंधेर में थे। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, घोर अंधकार की तराई में थे, मृत्यु के उस घोर पीड़ा में थे। सचमुच मुझे कहने दीजिए, वचन के अंदर लिखा है उन पर ज्योति चमकी है। क्या आज की शाम आप कहते हैं मेरा भविष्य अंधियारा है? क्या आप कहते हैं मेरा लाइफ अंधियारा है? क्या आप ऐसा तो नहीं सोचते कि घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहता हूं, घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के घर के अंदर रहता हूं, घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के परिवार में मेरा जन्म हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं समझते, ऐसा तो नहीं सोचते? क्या बीमारी आपको सताए जा रहा है? प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ज्योति चमकी है अंधकार के बीच में, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उस ज्योति का नाम यीशु है, क्योंकि वचन के अंदर यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूं। और सच्चाई है, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति की जरूरत है, और वो ज्योति का चमक हो चुका है संसार के अंदर। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यवाणी किया। आज यीशु के आना, सचमुच मेरे प्रियो, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ उस दिन से ईसा मतलब कैलेंडर चालू हुआ है, ईसवी सन चालू हुआ। आज साल आरंभ हुआ है। यीशु का आना 2020 साल पहले हुआ है। हालेलुया। आज कुछ रहस्यमयी बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब यह भविष्यवाणी हो रही थी, प्रियो, यशायाह 9 अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जी हाँ, लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। वो अनंत काल का पिता, जी हाँ, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर कहलाएगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जी हाँ, यह भविष्यवाणी था यीशु मसीह के विषय में। आज सच्चाई है, इस संसार अंधकार की तराई में भरा हुआ था, अंधकार से भरा हुआ था, ज्योति की चमक नहीं थी। सब जगह बेविचार था, लड़ाई था, अपराध था। जी हाँ, पाप और पाप भरा हुआ था। कोई भी परमेश्वर की तारीफ के लिए नहीं थे, कोई भी परमेश्वर के योग्य सचमुच महिमा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। कई बार परमेश्वर पिता इस संसार को नाश करना भी चाहा, रियली एक बार नाश कर भी दिया। सचमुच मेरे प्रियो, वो तो दया का सागर है और सचमुच अपनी दया, अपनी अनुग्रह को इस संसार के अंदर में एक ज्योति के रूप में भेजा है।
भेजा है। अगर हम बात करें यीशु मसीह के विषय में, आज मैं सचमुच मेरे प्रियो जिस वचन को मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला करके उसके लिए जगह खोजा जा रहा था, आज ये आशीष प्रार्थना सभा के अंदर में ये रोज दिन चिल्लाया जा रहा है। हालेलुया। मैं कहना ये चाहता, सचमुच मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, मरियम के पास में जब ये भविष्यवाणी हुई, जी हाँ, यशायाह की किताब में भविष्यवाणी हुआ, मीका की किताब में भविष्यवाणी किया गया। यीशु के आने से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, अद्भुत रीति से भविष्यवाणी हुई और सच्चाई था कि परमेश्वर का प्लानिंग इस संसार के अंदर में प्रकट होना था। एक दिन की बात है, कुंवारी मरियम के पास एक लड़की थी, कुंवारी थी, उसके पास स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी यह कैसा अभिवादन। जिस रूम में थी, जिस कमरा में थी मरियम, स्वर्गदूत जब चमका होगा, भयभीत हो गई, डर गई होगी और स्वर्गदूत की ओर से आवाज आया, क्या है? आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बोलिए कैसा अभिवादन, ये क्या बात है? एक मरियम कुंवारी है। तब स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। बहुत विचित्र बातें हैं। स्वर्गदूत एक मरियम को कहती है, कुंवारी है मरियम, किसी पुरुष का मुंह देखी नहीं, लेकिन ये अद्भुत बातें सामने आ रही है। मंगनी केवल इसकी मंगनी हुई है जिसका नाम यूसुफ के साथ मंगनी हुई है। और तब ये कहती है ये कैसा होगा? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जी हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना स्वर्गदूत के माध्यम से अब मरियम के पास पहुंच गया। सच्चाई है मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है मरियम के पास में ये बातें पहुंची कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। बोलिए हाँ, मैं कोई पुरुष को जानती नहीं हूं, कैसे हो सकता है ये? परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और सचमुच पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर पिता का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत का आज्ञा था, वरन ये परमेश्वर का आज्ञा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। एक दिन की बात है, अब पता चल गया उस क्षेत्र के अंदर में कि मरियम गर्भवती हो गई। यूसुफ को भी पता चला, जिसके साथ मंगनी हुई है, यूसुफ को भी पता चला। बोले हाँ, वो तो गर्भवती हो गई लग रहे। यूसुफ का दिमाग खराब हो गया। बोले ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा हो सकता है? केवल मंगनी से क्या गर्भवती हो सकती है क्या? अब चुपके से विचार किया, छोड़ दे उसको, त्याग दे, भाग गए बाहर। अब मरियम को छोड़ दे अपने हाल में। यूसुफ के दिमाग में चलने लगा, आप मैं छोड़ दे बुरे, नहीं 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 नहीं, नहीं हो पाएगा। अब गर्भवती महिला को ला करके, गर्भवती लड़की को ला करके समाज के अंदर में इज्जत सम्मान की बातें, मेरा तो धजिया उड़ गया। क्या क्या नहीं सोच रहा था होगा यूसुफ, क्या क्या नहीं विचार किया होगा। प्रियो, सचमुच जब ये सोच ही रहा था, तब सचमुच सोच रहा था, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का दूत एक बार फिर से स्वप्न में इस बात को कहता है, यूसुफ, मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो जगत का उद्धार करता ठहरेगा, उद्धार करता होगा। हालेलुया, क्या बात है। जगत का उद्धार करता,
इस ब्रह्मांड का उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। यूसुफ त्यागने वाला था मरियम को, लेकिन सच है मेरे प्रिय परमेश्वर पर कि इन बात को विश्वास करके वो अपने घर ले आया। अब कहानी यहां से आरंभ होती है। ध्यान से सुनिएगा, जिस संदेश की ओर मैं आना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुकार था उस दिन बेतलहम के अंदर। आज आपके लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर यूसुफ आकर के पुकारने वाला है। लेकिन इससे पहले इस कहानी को सुने। सच है मेरे प्रियो, जब ये बाइबल कहती है कि यूसुफ अपने पत्नी मरियम को लेकर के अपना घर चले आया, अपनी मंगेतर मरियम को लेकर के चले आए। गर्भवती है और इस संसार की रीति के अनुसार 9 माह गर्भ के अंदर रखना आवश्यक है। सच्चाई है वो कोई पुरुष की ओर से नहीं, सच्चाई है परमेश्वर की आत्मा की ओर से गर्भ में है। परमेश्वर पिता का प्लानिंग है इस संसार को, घोर अंधकार के भरे हुए इस देश के अंदर में जो लोग रहते हैं उनके लिए ज्योति चमकाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर पिता के महिमा से रहित हैं। और ये हर एक लोगों के लिए छुटकारा अर्थात उद्धार के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इसको ये बलिदान चढ़ाया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी और इस संसार के अंदर में अब परमेश्वर पिता अपनी योजना को पूरा कर रहा है। और जब पूरा कर रहा है मेरे प्रियो, मैं कहना यह चाहता हूं, इसलिए ऐसा करना पड़ा परमेश्वर पिता को, क्योंकि ये इस दुनिया को जब बनाया, इस संसार को जब बनाया, ये ब्रह्मांड के अंदर में लोगों को जो बनाया, तारीफ के लिए बनाया था, प्रशंसा के लिए बनाया था। जी हाँ, परमेश्वर के अधीनता में रह करके उस महान परमेश्वर की तारीफ कर इसलिए बनाया था। लेकिन शैतान आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया। अब एक नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे से गढ़ना, नए सिरे से बनाना ये जरूरी था। चलिए मैं बात करूं। सच है मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता का वचन में हमने देखा कि यशायाह भविष्यवक्ता के किताब में कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसके प्रभुता का अंत ना होगा, उसके प्रभुता का अंत ना होगा। क्या बात है, उसके प्रभुता का अंत ना होगा। वचन के अंदर में देखें, ये समय आया, मरियम को यूसुफ अपने घर ले आया, गर्भ में है। और उस समय एक, अगर लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यीशु का जन्म के विषय में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। आज मैं विचार कर रहा था, प्रभु मैं प्रचार क्या करूं। परमेश्वर पिता ने इस बात को मुझे दिखाया कि इस विषय पर प्रचार करना है। और मैं इस विषय को जब मैं परमेश्वर पिता की इस वचन को जब मैं अध्ययन कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आज तो हो गया जलसा, जन्म पर्व। सुनिए, रोज दिन जन्म पर्व है। क्या बात है। अगर दूसरा अध्याय को हम पढ़ेंगे, लूका 2 अध्याय 1 से लेकर आगे तक, तो लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारे जगत के लोगों का नाम लिखे जाएं। नाम लिखे जाने का मतलब यह है, यहां वचन में लिखा है, दूसरा वचन में किया, पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। कहने का मतलब, जिस जनगणना की हम बात कर रहे हैं, ये भारत के अंदर, वर्ण संसार के अंदर में पहला जनगणना था, संसार का पहला जनगणना था। थोड़ा सा अनम्यूट करके कोई बताएंगे, भारत के अंदर में जनगणना कितने वर्षों में होता है? 10 वर्षों में। हाँ, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। सुनिए सारे लोग, ये पहला जनगणना था, इस ब्रह्मांड का पहला जनगणना था जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। तो अगस्तुस कैसर की ओर से सारे देश के अंदर में एक आदेश निकला हुआ है, इसलिए कि सारे लोगों का नाम लिखाया जाए, सारे लोगों का नाम लिखाया जाए। और क्या करेगा?
तीसरा वचन में कहा सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया के दाऊद नगर बैतलहम को गया। सुनिए, बड़ा अच्छा वचन में यहाँ पर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला जनगणना था संसार के अंदर में, और सबका नाम लिखाना बहुत जरूरी था। अब कंडीशन ऐसा है कि मरियम का गर्भ भरा हुआ है, उस गर्भ के अंदर यीशु है, इस संसार के अंदर में अंधकार है, उस अंधकार में ज्योति फैलाने के लिए परमेश्वर पिता इस संसार में भेज रहा है, वरन स्वयं ज्योति है। बातें पहुंची यूसुफ के पास में, अब तुमको गलील की नाजरत नगर से यहूदिया का बैतलहम, दाऊद के नगर बैतलहम की ओर जाना होगा, और वहां पर तुम्हारा नाम लिखाई होगा। गलील की नाजरत नगर में तुम्हारा नाम नहीं लिखाया जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा मूल पिता, जो मूल पिता है दाऊद के नगर बैतलहम से तुम हो, तो वहां पर जाकर के तुम्हारा नाम लिखाना होगा। मालूम नहीं मुझे कि कितना दूरी पर था, लेकिन 9वां महीना गर्भ चल रहा था। मैं विश्वास करता हूं अगर यीशु का जन्म 9 महीने में हुआ, 9 महीने में हुआ, 9वां महीने के बाद हुआ, तो ये 9वां महीना चल रहा था। और यूसुफ जाकर के मरियम के पास में कहा होगा, तू जैसा भी है, स्थिति जैसा भी है, लेकिन सरकार का आदेश है, जिस देश के अंदर हम रहते हैं वहां की कानून का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। और यहां सारे लोग अपने मूल पिता के मतलब पूर्वज जहां से निकले हैं, ठूठ जहां है, और वहां पर नाम लिखाई का काम होगा। और तब मुझे और मरियम तुमको भी इस नगर से, गलील की नाजरत नगर से दाऊद का नगर बैतलहम की ओर जाना हो। 9वां महीना गर्भ उस जिसका चल रहा है, वो महिला से मैं पूछना चाहता हूं, आप आकलन कीजिए। उस समय कोई यात्रा का सुविधा रेलगाड़ी नहीं था, उस समय यात्रा का सुविधा कोई मोटरसाइकिल नहीं था, मैं विश्वास करता हूं ऐसा नहीं था, कोई कार नहीं था, जाना था पैदल। 9वां महीना गर्भ चल रहा है। सच है मेरे प्रियो, मैं जानता हूं तेरे गर्भ के अंदर परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य से इस गर्भ को भरा है। मैं जानता हूं इसका नाम यीशु रखा जाएगा, एक लड़का उत्पन्न होगा, एक पुत्र में बहुत करीब है तुम्हारा, मगर इस देश के शासक का, इस देश के नियमों का पालन करना हमको अनिवार्य होगा। प्रियो, ये बाइबल कहती है अब निकले। मरियम भी बोली होगी चल चलते हैं। मरियम का हाथ पकड़ा होगा, जा रहे हैं। कई नदी पार कर रहे हैं, कई नाला पार कर रहे हैं, कई पहाड़ पार कर रहे हैं, कई पठार पार कर रहे हैं, कई रेगिस्तान पार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है मरियम हाफ रही होगी, बोली होगी यूसुफ मुझे छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, तुम अकेले जाओ, नाम लिखवा के आ जाए। यूसुफ बोलोगे नहीं जाना ही होगा। यूसुफ बोला जाना ही होगा, किसी भी हाल में जाना होगा, नाम लिखाना है, जाना ही होगा दाऊद के नगर बैतलहम। प्रियो,
ये बाइबल ऐसा कहता है, लिखा हुआ है आगे वचन में कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, अब निकल गए हैं चल जाने के लिए। जी हाँ, वहां उनके रहते हुए जनने का दिन पूरे हुए और वहां पहला उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चटनी में रखा, क्योंकि उनके लिए शराय में जगह नहीं मिली। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्रियो, इस वचन के अंदर लिखा है कि जैसे बेतलहम की ओर पहुंचे हैं, उस नगर के अंदर में पहुंचे हैं जहां पर सचमुच मुझे उनको जाना था। मेरे प्रियो, नाम लिखाई का वो समय था और सबसे महत्वपूर्ण बात था कि प्रसव होने की पीड़ाएं अब उठने जा रहा है। रियली उस देश के अंदर में, उस नगर के अंदर में, उस गांव के अंदर में, बेतलहम गांव के अंदर में जैसे पहुंचे हैं, पीड़ा आरंभ हो गया, प्रसव का पीड़ा आरंभ हो गया। अब मरियम कह रही है, यूसुफ तुम अपना घराना लेके आए हो, अपने पिता का मूल घराना लेके आए हो, अपने पिता का मूल घराना लेके जब आए हो, जगह खोजो और प्रसव का पीड़ा आरंभ हो रहा है और हो रही होगी। यूसुफ जल्दी कर, पीड़ा से रो रही होगी, करा रही होगी। यूसुफ इधर उधर घूम रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आज क्या आज आप टूटे हैं? क्या विपरीत परिस्थिति है? सच है, बीमार आपके शरीर को खाए जा रहा है, सब प्रकार की नशा और कमजोरी आपके लाइफ के अंदर आया है। क्या आप अभागे हैं? आज की रात एक इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इससे पहले कि सवाल का जवाब मांगू, मैं आपके पास आगे लेना चाहता। आपको रियली घूम रहा है, सारे नगर के अंदर में छान मार रहा है, हर एक लोगों के घर जा जाकर के खटखटा रहा है, बोला मैं यूसुफ हूं, सुन मैं यूसुफ हूं, वही यूसुफ, सुन मैं यूसुफ हूं। मेरी एक पत्नी है जिसका नाम मरियम, प्रसव का पीड़ा आरंभ हो गया है, क्या मेरा बच्चा के लिए आप जगह देंगे? जनने वाला है, जनने वाली है, जन्म लेने वाला इस संसार के अंदर आने वाला है, क्या उस बेटे के लिए आप छोटा सा जगह देंगे जिसमें मेरी पत्नी आए और मेरा बेटा को जन्म दे? बहुत सारे घर के अंदर गया, बहुत सारे लोगों के पास में गया, खटखटा रहा था दरवाजा। बहुत सारे लोग बोले नहीं, हमारे पास, हमारे सराय में जगह नहीं है, हमारे घर के अंदर में फुल है, मेरे घर के लोग, मेरे चाचा लोग, मेरे पूर्वज के लोग, मेरे यहाँ के लोग, वहां के लोग, वहां के लोग आए हैं, पूरा घर खचाखच भरा हुआ है। मेरे प्रियो, वो दिन था, पूरा बेतलहम के अंदर में लोगों की भीड़ थी, इसलिए कि वहां से जितने लोग निकले थे। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप रायपुर से सुन रहे हैं, अगर आप बिलासपुर से सुन रहे हैं, अगर आप जसपुर आपका आप मूल निवासी हैं, तो आपको रायपुर छोड़कर, बिलासपुर छोड़कर, होशंगाबाद छोड़कर, मुझे कहने दीजिए, अगर आप दूसरे राज्य से भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, तो आपको तमिलनाडु से आकर के जसपुर में नाम लिखाने का सिस्टम था। इसलिए सारे सराय, हर एक के घर भरा हुआ था और यूसुफ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ओ भाई, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है, मेरे लिए छोटा सा कमरा दे दे, उसमें मेरा बेटा को जन्म देगी। बोले नहीं। किसी ने विचार किया होगा, हाँ चलो दे देते हैं, लेकिन उसकी पत्नी आई होगी, बोली होगी नहीं, मेरा कमरा गंदा हो जाएगा, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, उसका सेवा करना पड़ेगा। तुम किसको किसको जगह देने के लिए तैयार हो रहे हो? दूसरे घर में गया होगा, बोला ए बाबा दे देना, एक छोटा सा रूम दे देना, मेरी पत्नी गर्भ में है, 9वां महीना अंतिम में चल रहा है, प्रसव का पीड़ा आरंभ हो गया है, मेरा बेटा को जन्म देने वाली है, वो पीड़ा से करा रही है, जगह तो दे दे बाबा। बोलोगे नहीं, मेरे घर में तो फूल भरे हुए भाई, कहां से मैं तेरे लिए दूंगा, उसके लिए तो स्पेशल कमरा चाहिए ना।
जगह नहीं मिल रहा था। यहाँ गया वहां गया, सारे जगह में गया, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कोई है जो मेरे बेटे के लिए जगह देगा। कोई भी जगह नहीं दिया, कोई भी जगह नहीं दिया मेरे प्रियो। मैं ये कहना चाहता हूं, सचमुच चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, कोई भी जगह नहीं दिया। मरियम की ओर देखता होगा, मरियम के आंसू की ओर देखता होगा, फिर उसका दिल टूट जाता होगा। मैं इसी गांव का मैं रहने वाला, इसी नगर के अंदर में मेरा जन्म हुआ, इसी नगर के अंदर मेरा पिताजी का जन्म हुआ, यही है मेरा मूल घर, यही है मेरा मूल गांव, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं मिल रहा है। हो सकता है अपने आप को भी कोस रहा था, कोई तो होता भाई। जी हाँ मेरे प्रियो, एक बार दूसरे घर में गया होगा, बोला हाँ सुन मैं वो यूसुफ हूँ, वो तेरा भाई हूँ। तो बोला होगा हाँ भाई, लेकिन जब समस्या बताया होगा कि मेरी पत्नी गर्भ में है और एक पुत्र को जन्म देने वाली है, कि उसके लिए एक छोटा सा जगह दे दीजिए, बोला नहीं, जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है, जगह नहीं है। रियली सचमुच मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ यूसुफ रो रहा था, मरियम की ओर देखते हुए फिर से रोता होगा, और उसके उसके आंखों से आंसू रुकने नहीं रहे थे होंगे। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ पूरे बैतलहम के अंदर में चिल्ला चिल्ला करके जगह खोज रहा था, लेकिन कोई भी जगह नहीं मिला, कोई भी जगह नहीं दिया। सचमुच मेरे प्रियो, प्रसव का पीड़ा और भयानक होता गया होगा, और सचमुच मेरे प्रियो में चिल्ला रही थी होगे, ओ सचमुच मेरे प्रियो मरियम चिल्ला रही थी, हाय कोई है जो मेरी मदद करेगा, ओ यूसुफ आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और सचमुच वो प्रसव का समय निकट आ गया, वो प्रसव का समय निकट आ गया, और तब सचमुच जगह जब नहीं मिला तो सचमुच मेरे प्रियो देखा होगा एक अंधियारा घर, एक अंधियारा घर, किसी का घर था होगा, अंधियारा घर था। मुझे कहने दीजिए बाइबल के अंदर में लिखा है वो अंधियारा घर दूसरा नहीं था, गौशाला था। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मुझे कहने दीजिए गौशाला को देखा और तब मरियम की ओर इशारा किया होगा, बोला ए मरियम देख ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या। राजाओं का राजा का जन्म होने वाला है, इस धरती का उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। यूसुफ कह रहा है मरियम देख ये घर चलेगा क्या, ये घर चलेगा क्या। मरियम बोलेगी हाँ ये घर चलेगा। वो तड़प रही थी पीड़ाओं से, जी हाँ पीड़ाओं से तड़प रही थी, प्रसव का पीड़ा आरंभ हो गया है, अब जन्ने का बिल्कुल निकट समय आ गया है। और सचमुच मेरे प्रियो बोली मरियम ये अंधियारा घर चलेगा यूसुफ, चलेगा यूसुफ, जल्दी करो यूसुफ चलेगा। जी हाँ मुझे कहने दीजिए जैसे उठा करके लिया होगा मेरे प्रियो, सचमुच मुझे कहने दीजिए बाइबल के अंदर में लिखा है उस अंधियारे घर के ऊपर अंदर में, उस अंधियारे घर के अंदर में वो मरियम एक बेटे को जन्म दी और उस बेटे का नाम यीशु रखा गया। हालेलुया हालेलुया। पूरे बेतलहम के अंदर में अच्छा अच्छा बिल्डिंग घर होगा, बेतलहम के अंदर में अच्छा अच्छा घर होगा, शानदार घर होगा। राजाओं का राजा जब जन्म ले रहा है, प्रभुओं का प्रभु जन्म ले रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय, जन्म लेने वाला था, उसके लिए जगह नहीं मिला, उसके लिए जगह नहीं मिला। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, यूसुफ आज भी इस आशीष प्रार्थना महोत्सव में आकर आज एक एक परिवार के साथ बात करना चाहता है। कोई है जो मेरे बेटे के लिए द्वार को खोलेगा, कोई है जो मेरे बेटे के लिए द्वार को खोलेगा। आप जो कह रहे हैं ना, हाँ मैं पीड़ा में हूं, हाँ मैं बीमारी में हूं, हाँ मैं समस्या में हूं, हाँ मैं तकलीफ में हूं, हाँ मेरा परिवार टूटा है, हाँ मेरी प्रॉब्लम है, आंसुओं के साथ में जिंदगी है। अगर आज ये सारे सवालों का उत्तर हाँ है, तो यूसुफ आज की शाम कहना चाहता है मेरे बेटे के लिए क्या तू जगह देगा, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है। हाँ प्रभुता उसके कांधे पर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, वो प्रभुता सर्वदा उसके साथ में है। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सचमुच क्या आज की शाम यूसुफ की आवाज को सुन पाएंगे। यूसुफ कह रहा है मेरे बेटे के लिए अपना दिल की द्वार को खोल दे, वो तेरे घर के अंदर आएगा। जी हाँ तेरे अंदर आएगा, तेरे जीवन के अंदर आएगा, तुम्हारे घर के अंदर आएगा। जिस प्रकार
ये जिस प्रकार जक्कई के घर गया, उस घर के अंदर में एक आवाज आई, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु के आने से उद्धार आता है। रियली मेरे प्रियो, जिस जीवन के अंदर यीशु मसीह आ जाए, जिस जीवन के अंदर यीशु का जन्म हो जाए, जिस जीवन के अंदर में सचमुच यीशु आ जाए, उनका वो उद्धार करता व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया। जो अपने दिल को खोलकर यीशु के लिए जगह देता है, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कहलाता है। आज की शाम में एक बात को मैं प्रचार करना चाहता हूं। यूसुफ आज भी आपके घर आकर के कहना चाहता है, क्या तू मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय को खोलेगा? क्या तू अपना घर को मेरे बेटे यीशु के लिए खोलेगा? क्या तू अपनी कमाई के अंदर में क्या मेरे बेटे के यीशु के लिए वो खोलेगा? क्या तुम्हारा खत्ता में वो यीशु के लिए, तुम्हारे खत्ता को यीशु के लिए खोलेगा? हालेलुया। यूसुफ कह रहा है, जहां यीशु ठहरता वहां क्रांति आता, जहां यीशु आता वहां पर वहां की परिस्थिति बदलती। आज यूसुफ इस बात को कहना चाहता, क्या तू मेरे बेटे के लिए दिल की द्वार को खोलेगा? आंसू के साथ में जिंदगी जीने वाले प्रिय, मैं एक बात को कहना चाहता हूं। यूसुफ आज की शाम आपके लाइफ के अंदर में आकर के एक बात को कह रहा है, क्या तू मेरे बेटे के लिए आज की शाम दिल की द्वार खोलेगा? वो खटखटाता हुआ है, वो तिग्गा परिवार में जाके खटखटाता है, केरकट्टा परिवार में जाके खटखटाता है, तिरकी परिवार में जाके खटखटाता है। आज इस परिवार की इस मीटिंग के अंदर में जितने भी परिवार हैं, जी हाँ मेरे प्रियो, हर एक परिवार के पास जाकर के आज यीशु मसीह सचमुच यूसुफ खटखटा रहा है, क्या तू मेरे बेटे यीशु के लिए अपना द्वार खोलेगा? सवाल आपके पास रखा हुआ है। मर्जी तो आपकी है। चिल्ला रहा है यूसुफ आज भी इस सभा के अंदर में, क्या मेरे बेटे के लिए दिल की द्वार खोल सकता है? यूसुफ जानता है, जी हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ इस बात को जानता है कि तुम तकलीफ में हो। यीशु मसीह जानता है आप तकलीफ में हो। यीशु मसीह आकर के आपके लाइफ के अंदर आपके लाइफ को चेंज करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके जीवन के अंदर नया चमत्कार डालना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आप कहते हैं समाज के अंदर मेरा इज्जत नहीं, समाज आपको छोड़ दिया, परिवार के लोग आपको छोड़ दिए, परिवार आपको प्यार नहीं करता। क्या आपके लाइफ के अंदर ऐसा है? यूसुफ आज के शाम खटखटा रहे, बेटा खोल दरवाजा, मैं तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे अंदर आऊंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा। हालेलुया, यीशु आशीषित करेगा मेरे प्रियो। मैं सचमुच इस समय बड़े उत्साहित हूं आज की शाम, क्योंकि आपके घर के अंदर यीशु मसीह आना चाहता। यूसुफ अपने बेटे के लिए चिल्ला रहा है कि बेटा खोल दरवाजा, खोल दे, मेरे बेटे के लिए जगह दे दे, मेरे बेटे के लिए जगह दे दे। बैतलहम के अंदर में जगह नहीं मिला। आपका जन्म कहाँ हुआ? अच्छे जगह में। यीशु का जन्म अंधियारे में हुआ, मक्खी भुनभुना रही थी, गंदगी था। प्रियो, यीशु का जन्म हुआ, कपड़े नहीं थे। जी हाँ, मुझे कहने दीजिए, कोई सुविधा नहीं था। यीशु का जन्म जैसे हुआ, चरनी में गाय बैल जो चरता है, खाता है, कचरा है, उसमें लिटा दिया गया, उसमें लिटा दिया गया। कितना अद्भुत बातें हैं। इस ब्रह्मांड का उद्धारकर्ता के लिए लोग जगह नहीं दिए। कितनी अद्भुत बातें हैं। उद्धारकर्ता का जन्म, जो परमेश्वर पिता उसके कंधे में पूरा संसार को रख दिया, जमीन और आसमान का अधिकार दे दिया, संसार के हर एक लोगों की पापों को उठाने का जिम्मेदारी दे दिया। और यीशु मसीह को यह भी जिम्मेदारी दिया कि चलो 33.5 साल के बाद यीशु को अपने पास ले लिया, लेकिन फिर से जब आएगा, उसको परमेश्वर पिता एक जिम्मेदारी दिया है, जा विश्वासियों को लेके आना, और उसको एक जिम्मेदारी दिया है। और यीशु मसीह के लिए जो दिल की द्वार खोलेगा, उसको उठा करके वो स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, एक जिम्मेदारी है। यूसुफ आज भी इस सभा के अंदर में आकर कहना चाहता है,
बेटा मेरे बेटे के लिए क्या तू जगह देगा? क्या तू मेरे परिवार के लिए जगह देगा? सॉरी, क्या मेरे बेटे के लिए तुम्हारा परिवार जगह देने को तैयार है? हालेलुया। हाँ सच है मेरे प्रियो, आज ये कहने की जरूरत है, प्रभु मैं हूं, मैं खोलता हूं दिल की द्वार। हाँ, बेतलहम के लोग द्वार नहीं खोले, लेकिन आज जो मैं इस घर को बनाया, सुनिए मेरे प्रियो, जिस घर के अंदर में आप रहते हैं, आप बहुत लाखों खर्चा करके बनाए हैं, जैसा भी हो आप बहुत मेहनत करके बनाए हैं, उस घर के अंदर यीशु आना चाहता है। यूसुफ का कहना आज भी है, क्या तू मेरे बेटे के लिए इस घर को खोलेगा? जी हाँ, आपके साथ आना चाहता है। जिस घर को आप बनाए उसमें शांति नहीं रहते। सच है, उस घर के अंदर आपको डर लगता है। सच है, बुरी बुरी आत्माएं उस घर के अंदर में आकर आपको सताती है। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, यूसुफ कहना चाहता, बेटा तू द्वार को खोल, मेरा बेटा तुम्हारे घर आना चाहता है। हालेलुया।